हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल टॉप सर में। दोस्तों आज जो है फिजिक्स के दूसर का चैप्टर यानी दूसर का भाग लेके आए हुए हैं। ठीक है, अंत तक देखिएगा, सारे के सारे क्वेश्चन जो है काम के हैं। तो देखिए पहला क्वेश्चन जो है कि किसी माध्यम में प्रकाश की चाल अधिकतम होती है, तो कहाँ पर होती है? तो किसी माध्यम में प्रकाश की चाल अधिकतम जो है निर्वात में होती है। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है कि शब्दकोश के अक्षर को पढ़ने के लिए किस लेंस का उपयोग किया जाता है? छोटा छोटा शब्द है, उसको पढ़ना है हमें, तो पढ़ने के लिए क्या होना चाहिए? तो 5 सेंटीमीटर के उत्तल लेंस यानी उत्तल लेंस का जरूरी है। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन जो है कि एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है, तो इसकी क्षमता क्या होगा? तो देखिए इसका होता है क्षमता 100/100 20 से भाग कर देंगे तो 5 डायोप्टर आ जाएगा। ठीक है ना इसका। ठीक, अगला जो है पॉइंट है ये कि कौन सा पदार्थ लेंस बनाने में प्रयुक्त नहीं किया जाता है। तो देखिए ये तो ऑप्शन के ऊपर है, ठीक है ना, लेकिन मिट्टी का ऑप्शन में ज़्यादा से ज़्यादा आता है कि मिट्टी का उपयोग लेंस बनाने में नहीं किया जाता है। ठीक है। अगला पॉइंट जो है कि किस लेंस के द्वारा सिर्फ काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है? तो ये अवतल लेंस है, उसके द्वारा काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। एक एगड्रो का मान कितना होता है? तो ये होता है 10⁻⁻10 मीटर होता है। ठीक है ना। अगला जो है एक उत्तल लेंस होता है, तो वो क्या होता है? तो वो किनारे की अपेक्षा बीच में जो है मोटा होता है। ठीक है ना। और अगला पॉइंट जो है कि किसी बीम का यानी प्रतिबिंब का वास्तविक प्रतिबिंब समान आकार का प्राप्त करने के लिए उत्तल लेंस को कहाँ रखना पड़ेगा? तो उसको ना हम वक्रता केंद्र पर रखेंगे तो उसका आकार जो है समान प्राप्त होता है। अगला क्वेश्चन पॉइंट जो है क्या है कि उत्तल लेंस द्वारा अवधृत काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है जब वस्तु रहती है, कहाँ पर रहती है? तो फोकस और लेंस के बीच में रहती है, तो उसका ये होगा। ठीक है ना। अगला जो पॉइंट है कि किस वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब कौन बना सकता है? तो उत्तल लेंस जो है वो वास्तविक प्रतिबिंब बना सकता है। फोटोग्राफी का अदृश्य होता है, यानी फोटोग्राफी में कौन सा लेंस का प्रयोग किया जाता है? तो वो होता है उत्तल लेंस। अगला जो है पॉइंट देखिएगा कि प्रकाश का चाल न्यूनतम किस में होता है? हालांकि ये ऑप्शन के आधार पर है, लेकिन यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा होता है कांच में सबसे कम होता है। ठीक है। किस दर्पण द्वारा किसी वस्तु का काल्पनिक प्रतिबिंब मिल सकता है? तो देखिए तीनों दर्पण द्वारा मिल सकता है। तीनों दर्पण का मतलब हो गया कि उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण और समतल दर्पण, ये तीनों के द्वारा मिल सकता है। अगला जो पॉइंट आ गया, अगला पॉइंट है देखिए कि वस्तु से छोटा और आभासी प्रतिबिंब किस से प्राप्त होता है? तो वो उत्तल दर्पण द्वारा प्राप्त होता है। ठीक है। अवतल दर्पण की फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या की कितनी होती है? तो आधी होती है, यानी हम बोलते हैं F बराबर R/2, आधी। मोटर गाड़ी के चालक के सामने लगा होता है, तो वो होता है उत्तल दर्पण लगा होता है। ठीक। अगला जो पॉइंट है, उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब कैसा होगा? तो वो काल्पनिक होगा और सीधा होगा। ठीक। संबंध सत्य बताइएगा क्या है ये? F बराबर R/2 सत्य है किसके लिए? तो ये अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण दोनों के लिए ये नियम लागू होता है। अगला जो पॉइंट आया है कि जब प्रकाश एक किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो अपने पूर्व पथ से थोड़ा सा विचलित हो जाता है, तो उसको बोला जाता है प्रकाश का अपवर्तन। यानी प्रकाश के अपवर्तन का डिफिनेशन है कि जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो थोड़ा सा वो विचलित हो जाता है अपने से। यानी कहने का मतलब है कि प्रकाश चल रही है, जैसे पानी के अंदर प्रवेश करेगा
तो थोड़ा सा वो सीधी रेखा में ना जाकर थोड़ा सा वो विचलित हो जाएगा। ठीक है, अगला जो पॉइंट है कि प्रकाश एक किरण जब विरल माध्यम से संघ्यन माध्यम में जाता है तो वो क्या होगा, तो वो थोड़ा सा अभिलंब की ओर मुड़ जाती है। अगला पॉइंट जो है, पानी से भरा बाल्टी की गहराई कम दिखाई देता है, कम मालूम पड़ता है। ठीक है, तो इसका कारण क्या है, तो इसका कारण है प्रकाश का अपवर्तन, इसी के वजह से वो कम मालूम पड़ता है। अगला जो पॉइंट है कि जब प्रकाश की किरण संघन माध्यम से विरल माध्यम में जाता है तो अभिलंब से थोड़ा सा दूर हट जाता है, ये तो ठीक है। मानव नेत्र के लिए दृष्टि का अस्तित्व होती है, कहने का मतलब है मानव नेत्र किसी चीज़ को देख रहा है तो उसका इमेज जो है कितने सेकंड तक उसके ब्रेन में या उसको याद रह सकता है, तो उसका 1/6 सेकंड तक ऐसी रह सकता है। अगला जो पॉइंट है कि किसी वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनता है, हमारे आँख है, जब हम किसी वस्तु को देख रहे हैं तो उसका प्रतिबिंब हमारे आँखों में कहाँ बनेगा, तो वो रेटिना पर बनता है। ठीक है ना, और जब हम अपने आँख को किसी को डोनेट करना होता है, देना होता है, तो वो कौन सा भाग देंगे, तो इसका आंसर का जवाब कमेंट में बताइएगा कि अगर हमें किसी व्यक्ति को आँख डोनेट करना होता है तो आँख का कौन सा भाग डोनेट किया जाता है। अगर आपको ये जवाब पता है तो आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा। ठीक।